नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 सितंबर मंगलवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़े मेले के अवसर पर सालासर धाम जाने वाले भक्तों की संख्या बढ़ने लगी है। कल प्रथम नवरात्रि के साथ ही पैदल जाने वाले यात्री अपने अपने स्थानों से रवाना हुए। बाबा के भजनों पर मदमस्त होकर नाचते हुए भक्तजन ऐसे चल रहे थे जैसे पांवों में घुंघरू बंधे हों। बाबा के भजनों पर नाचते गाते भक्तों में कोई अकेला चल रहा था तो कोई समूह में। इन भक्तों की सेवा के लिए सेवादारों द्वारा जगह जगह सालासर तक अटूट भंडारे लगाए गए हैं, जिनमें कहीं भोजन की तो कहीं ठहरने की व्यवस्था की गई है। इन भंडारों में भक्तों के पांवों की मालिश तक की व्यवस्था की गई है तथा महिलाओं और पुरुषों के ठहरने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। अनेक भंडारों में नवरात्रों में उपवास रखने वाले भक्तों के लिए फलाहार की भी सुविधा की गई है। राजस्थान में नए सीएम के चयन पर गहलोत गुट ने ब्रेक लगा दिया है। गहलोत समर्थक विधायकों ने हाईकमान की ओर से भेजे गए दोनों ऑब्जर्वर मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन से मिलने से मना कर दिया। दोपहर बाद खड़गे और माकन दिल्ली लौट गए। दिल्ली जाने से पहले माकन ने मीडिया से कहा, सीएम के कहने और उनकी सुविधा अनुसार विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, उसमें विधायकों का नहीं आना अनुशासनहीनता है। माकन ने कहा, गहलोत समर्थक 102 विधायक में से ही सीएम बनाने की बात पर अड़े हैं। वे अपनी बात को रेजुलेशन में शामिल करने की मांग कर रहे थे, जबकि रेजुलेशन एक लाइन का होता है। कांग्रेस के इतिहास में सशर्त रेजुलेशन आज तक पास नहीं हुआ है। इससे पहले सीएम गहलोत के कहने पर ही बैठक बुलाई गई थी। हम एक एक विधायक से बात करना चाहते थे, वे एक साथ मिलना चाह रहे थे। नए सीएम के चयन पर हुए विवाद और गहलोत समर्थक विधायकों के बागी सुरों को देखते हुए अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनाने का प्रयास किया, लेकिन बात बनी नहीं। अब दोनों दिल्ली जाकर सोनिया गांधी को पूरे घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके बाद में हाईकमान राजस्थान को लेकर कोई फैसला कर सकती है। जयपुर एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर टोंक इकाई द्वारा कार्रवाई करते हुए धर्मराज सैनी ग्राम पंचायत कलमंडा अतिरिक्त 4 पचेवर पंचायत समिति मालपुरा जिला टोंक को परिवादी से 15,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में दूसरी किश्त जारी करने की एवज में धर्मराज सैनी द्वारा परिवादी से 20,000 रुपए रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है, जिस पर एसीबी अजमेर के उप महानिरीक्षक पुलिस स्वाई सिंह गुदारा ने सुपरविजन में एसीबी टोंक इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश आर्य के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया। जाकर टीम उनकी द्वारा ट्रैप कार्रवाई करते हुए ग्राम विकास अधिकारी धर्मराज सैनी को परिवादी से 15,000 रुपए रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पंजाब के लहरागागा में पंजाबी फिल्म निर्देशक तरनजीत टोरी ने ससुरालियों से तंग आकर भाखड़ा नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पिता कृष्णा दास ने सरहिंद थाने में अपने बयान में बताया कि 4 महीने पहले उसके बेटे टोरी ने थाना खरड़ के गांव बादली में तजिंदर कुमार की बेटी विजय लक्ष्मी उर्फ हीना से हिंदू रीति रिवाज से शादी की। शादी के बाद ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करने लगे। हाल ही में जब टोरी ससुराल गया तो उसने मेरे भतीजे को फोन पर बताया कि उसके ससुराल वाले उसे बहुत परेशान कर रहे हैं, जिस कारण वह आत्महत्या कर रहा है। इसके बाद उसकी कार भाखड़ा नहर पर खड़ी मिली और तलाशी के बाद तरनजीत टोरी का शव खनौरी के पास भाखड़ा नहर में मिला। पुलिस ने टोरी के पिता के बयानों के आधार पर सास ससुर और साले के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंजाबी गायक और अभिनेता करमजीत अनमोल और अन्य कलाकारों ने उक्त घटना पर दुख व्यक्त किया है। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से चल रहा बारिश का दौर आज थम गया है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो राज्य में 5 अक्टूबर तक मानसून की विदाई हो सकती है। राजस्थान में अब तक 592.5 mm बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 37% ज़्यादा है। बंगाल की खाड़ी से आए साइक्लोनिक सिस्टम के कारण राजस्थान में पिछले दिनों से चला बारिश का दौर थम गया। राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। वहीं पाकिस्तान गुजरात से लगते हिस्से में एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से राज्य में अब वापस वेस्टर्न विंड का प्रभाव बढ़ने लगेगा, जिससे तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम विशेषज्ञों की माने तो एक सप्ताह में राजस्थान के अन्य हिस्सों से भी मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी। पिछले 24 घंटे में अलवर भरतपुर में कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई। भरतपुर के रूपवास नगर, अलवर के बहादुरपुर और धौलपुर के मनिया में 13 से 19 mm तक बरसात हुई। मौसम विशेषज्ञों की माने तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ में कहीं कहीं तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है।
200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 50,000 रुपए के जमानत बांड पर अदालत द्वारा अंतरिम जमानत मिलने के बाद अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से रवाना हो गई। कोर्ट ने अब सुनवाई की अगली तारीख 22 अक्टूबर तय की है। इस तारीख को अदालत उसकी नियमित जमानत याचिका पर दलीलें सुनेगी। उसी दिन दस्तावेजों की जांच भी की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में अपना दूसरा पूरक आरोप पत्र दायर किया है, जिसमें जैकलीन फर्नांडीज को एक और आरोपी के रूप में नामित किया गया है। जैकलीन और अन्य बॉलीवुड अभिनेत्री नोरा फतेही ने मामले में गवाह के रूप में अपने बयान दर्ज किए थे। इससे पहले ईडी ने फर्नांडीज की 7.2 करोड़ रुपए की सावधि जमा राशि कुर्क कर ली थी। ईडी ने इन उपहारों और संपत्तियों को अभिनेत्रियों द्वारा प्राप्त अपराध की आय करार दिया। जयपुर में 3 साल पुराना नौकर घर से 5 लाख रुपए पार कर ले गया। घटना के बाद व्यापारी मनीष ने सुभाष चौक थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़ित व्यापारी मनीष अग्रवाल ने बताया कि उनके घर पर 2 नौकर काम करते थे। नवहाटा सहरमा बिहार निवासी पप्पू और मनीष 12-12 हज़ार रुपये में उनके यहाँ पर काम कर रहे थे। पप्पू ने 10 जुलाई से 4 अगस्त तक 5 लाख रुपए का हेरफेर कर लिया। इस पूरी घटना का मनीष को 6 से 7 सितंबर के आसपास पता चला, जिस पर मनीष अग्रवाल ने दोनों से पूछताछ करनी चाही तो ये दोनों रात का अंधेरा पाकर मकान की पीछे वाली दीवार कूदकर भाग गए। व्यापारी मनीष अग्रवाल की शिकायत पर पप्पू और मनीष के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया है। हिमाचल के कुल्लू में देर रात हुए हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, 10 गंभीर रूप से घायल हैं। वाहन में ड्राइवर समेत 17 लोग सवार थे। रात को टेम्पो ट्रैवलर गिलोरी पास से घियागी की तरफ जा रहा था। इस दौरान ड्राइवर का नियंत्रण खो गया और वाहन गहरी खाई में जा गिरा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बचाव अभियान चलाया। पुलिस ने 7 शव बरामद कर लिए हैं। मरने वालों में 5 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। वहीं घायलों में से 5 को कुल्लू के जोनल अस्पताल में और 5 को बंजर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वाहन में सवार लोगों में 4 IIT BHU वाराणसी के छात्र भी बताए जा रहे हैं। IIT प्रशासन के अनुसार घायलों में कानपुर की रहने वाली 30 वर्षीय निष्ठा बोदानी, राजस्थान जयपुर निवासी 21 वर्षीय लक्ष्य सिंह और हरियाणा फरीदाबाद निवासी 23 वर्षीय ईशान गुप्ता शामिल है। ये सभी दिल्ली से एक ट्रैवल एजेंसी की गाड़ी के जरिए जालोड़ी पास घूमने के लिए आए थे। कांग्रेस से किनारा कर चुके गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी नई पार्टी ऐलान कर दिया है। उनकी नई पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी है। अपनी नई पार्टी को लेकर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि लगभग 1500 नाम हमें उर्दू संस्कृत में भेजे गए थे। हिंदी और उर्दू का मिश्रण हिंदुस्तानी है। हम चाहते थे कि नाम लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और स्वतंत्र हों, इसलिए पार्टी का ये नाम तय हुआ। जम्मू में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारी राजनीति जाति या धर्म पर आधारित नहीं है। हम सभी धर्मों और राजनीतिक दलों का सम्मान करेंगे। मैंने कभी किसी पार्टी या नेताओं पर निजी हमले नहीं किए। मैं नीतियों की आलोचना करता हूं। हमें राजनीतिक नेताओं के खिलाफ व्यक्तिगत हमले करने से बचना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़ा हादसा हो गया। इंटौजा में कुम्हारवा रोड पर गद्दीनपुरवा के पास ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलट गई। हादसे में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 36 घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना पर डीएम सूर्यपाल गंगवार मौके पर पहुंचे। रामसागर मिश्र हॉस्पिटल में भर्ती घायलों का हाल लिया। 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीतापुर के अटरिया टिकोली गांव से ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर ग्रामीण इंटौजा स्थित उनई देवी मंदिर में कौच भरने जा रहे थे। सीतापुर हाईवे और कुम्हारवा रोड पर गद्दीनपुरवा के पास पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। ट्रैक्टर ट्रॉली पर करीब 45 लोग सवार थे। इनमें 9 की मौत हो गई है। NDRF राहत बचाव कार्य में लगी है।